ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्व उन्नति करने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि जो अपनी उन्नति करता है, स्वयं की उन्नति करता है, स्वयं को बदलता है, वो अपने आप सेवा फिर होती रहेगी। क्योंकि हम आए हैं यहाँ किसी लिए, स्वयं की उन्नति करने के लिए, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए। लेकिन स्वयं की परिवर्तन के लिए क्या क्या धारणा करनी है, और भविष्य में ऊंच पद का आधार भी क्या है, स्वयं का परिवर्तन। तो स्वयं को परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, परिवर्तन हो गया। स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात बाबा जो हमें चाहता है वो करना। तो स्वयं की परिवर्तन का सबसे पहला आधार है पर चिंतन, पर दर्शन सी बातों से बचना। क्योंकि जो पर चिंतन करता है, दूसरों को देखता है, वो स्वयं को बदल नहीं सकता। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान की पॉइंट्स नहीं ठहरेगी, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं के परिवर्तन का आधार क्या है, स्वचिंतन करना। क्योंकि पर चिंतन करने से पहले तो वायुमंडल खराब हो जाएगा। पर चिंतन करने वाला धीरे धीरे यहां से खिसक जाएगा, यहां नहीं रह सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हंस बन करके क्या करो, मोती चुगो। कई कहते पता नहीं हम योग में बैठते तो योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। क्यों लग गया? क्योंकि परचिंतन करने से ताला लग जाता है। जो बुद्धि खुली है, जो परम धाम दिखता है, परमात्मा दिखता है, जो तीसरा नेत्र मिला हुआ है, परचिंतन करने से वो नेत्र ही बंद हो जाता है। अब जिसका नेत्र बंद हो गया वो कुछ नहीं कर सकता। अब चलता है, पता है कि दुनिया खराब है, विनाश होने वाला है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में अगर अपनी उन्नति करना चाहते हैं, इस पर चिंतन की बातों से बचना। अगर कोई बहनों की, कोई सेंटर की, मधुवन की, इधर उधर की कोई बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो प्लीज, ऐसी बातें हमको नहीं सुनाई को। नहीं तो मैं तो 40 साल से देख रहा हूं, कई भाई बहने बहुत अच्छा योग करते थे, ज्ञान करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहाँ किसी के दोष देखे। आप लोगों को तो अंत तक रहना है ना, तो ये धारणा आज हम पक्की करने। आज से मुझे किसी के दोष, एक सत्संग चलता था, बहुत लोग आते थे, तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, ये छड़ी ले लो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। छड़ी को जब भी तुम दिल में लगाओगे तुम्हारे, और जिस व्यक्ति का मैं नाम लूंगे उसके बारे में सोचोगे, पता चलेगा उसके दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी खाली होगी। जब छड़ी खाली होगी, उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी का ध्यान गया, अरे ये कुर्सी कई दिन से खाली है, क्या बात है, ये क्यों नहीं आ रहे। गुरुजी उनके घर में गए, कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा मेरे घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा ऐसा वैसा, आजकल खेती का काम चल रहा है। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, जो छड़ी में दिया उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शीशे ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, और उसकी खुद की। ये कहानी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते 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 हमारे जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे बहनों के नजदीक आएंगे, जैसे सेवा के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना,
ज्यादा उसको ही आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे, फलाना भाई ऐसे, वो ऐसा है। पर चिंतन क्या, याद रखना, पर चिंतन करने से सबसे पहली भावना ही खराब हो जाती है, और एक बार अगर भावना बिगड़ी आपका योग खत्म। इसलिए पर चिंतन ये ब्राह्मणों के लिए बहुत खतरनाक है। वो अपनी उन्नति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। अब प्रैक्टिकल देखो, किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। तो मेरे बच्चा बोलता है, हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे लगते हैं, भले लूला हो लंगड़ा हो, अपना बच्चा है। तो सारे संसार के जितने भी बच्चे, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी, किसके बच्चे, बाबा के। अगर उन्हीं की गिलानी करेंगे, फलाना ऐसा है वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ। इसलिए अगर उन्नति करना चाहते हो, आज इसको गांठ बांध कर रखो, मुझे किसी का परिचिंतन नहीं करना। और ये परिचिंतन करने का, किसी का दोष देखने का टाइम नहीं है। अपने विकर्म का बोझ खत्म करना है, वाइब्रेशन फैलाने है, कितने लोगों को संदेश देना है। मुझे लगता है 1-1.5 महीना पहले एक मुरली चली, परचिंतन, परदर्शन, परमत को छोड़ करके परोपकारी बनो। ये परोपकार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो खुद ही पर चिंतन करता है, परदर्शन करता है, पर मत प्रमाण चलता है, उस सेवा का उमंग आएगा कैसे? उसको नहीं आएगा और कर भी नहीं सकेगा। इसीलिए ये पर चिंतन से मुक्त होकर के स्वयं की उन्नति करनी है। पर चिंतन क्या, एक प्रकार की उल्टी है। जैसे कोई वोमिटिंग करता है तो हम क्या करते हैं, नाक बंद करके भगाते, उधर जा उधर जा, क्योंकि वोमिटिंग देखने के भी अच्छा नहीं लगता। और क्यों करता है वोमिटिंग? क्योंकि चटपटी चीजें खाई, तला हुआ सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, उल्टी करता है। और उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। अगर जो चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, अपने अपने वॉश बेसिन को फोन करेंगे, या फिर उसके बाद जाएंगे, फिर कहेंगे क्या कर, और वॉश बेसिन में बड़ा खुश होकर के आता है, और क्या हो। इसीलिए आज से हमें ना किसी के कान में उल्टी लेनी है, ना किसी के कान में उल्टी करनी। पर चिंतन से बचना। कई क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, ये ऐसे, अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद करें, मुख में राम बगल में चोरी। ऐसी आत्मा कभी भी ना उसके दिमाग में वरदान रहेगा, ना स्लोगन रहेगा, ना ज्ञान की बातें। इसीलिए पर चिंतन से बचना। दूसरी धारणा है, अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए बाबा जो हमें श्रीमत देता है, ये श्रीमत का पालन करना है। जितना जो श्रीमत प्रमाण चलेगा, वो अपनी स्वयं की उन्नति करता रहता है। कभी भी श्रीमत मन मत मिक्स नहीं करने। तो श्रीमत को कभी कभी हम छोड़ देते, क्यों? लोक ला जाते हैं। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता, क्योंकि मन की करने की आदत है ना। ये भक्ति मार्ग की है कि सुनो सबकी करो मन की, ना मन की, ना जन की, ना स्वयं की मन की, किसकी करो? श्रीमत। तो श्रीमत प्रमाण जितना, सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि श्रीमत में उसने क्या मिलाया? ये साधु है, अगर नहीं भिक्षा देंगे तो श्राप देगा, ये करेगा। और इसीलिए क्या क्या श्रीमत में मन में मिक्स किया, बाहर आई, रावण उसको उठा करके। तो हम भी क्या करते, श्रीमत में मन में मिक्स करते हैं। हम तो इनके घर में बहुत सालों के बाद आए, अगर नहीं इनका खाना खाएंगे नाराज हो जाएगा। अब उसको तो राजी करने के चक्कर में भगवान को, भगवान तो नाराज नहीं होगा, हमारा तकदीर नाराज हो जाता है। इसलिए जो बाबा ने हमें श्रीमत दिए हैं, उसका पालन करना है। और जितना श्रीमत का पालन करते रहेंगे, अपने आप आपकी उन्नति। तो कितना परसेंटेज आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते हैं बताओ? कितना जेजर वाले, कितना परसेंटेज? 100%, 70%, 50%, कितना? 90%। वाह माता जी, 90। अच्छा, और भाई लोग
अपना अपना हर एक का अलग अलग है। कितना परसेंट चलते हैं? 80%। बहुत अच्छा। पीछे माताएं कितना चलते हैं? 70। चलो। और यहाँ भाई पीछे। आजकल श्रीमत किसको समझते हैं? रोज की अमृत वाला करना, रोज की मुरली भी सुन लेते हैं, उसके बाद बाहर का खाना भी नहीं खाते, पवित्रता का। श्रीमत की बहुत गहराई है। अब समझे, आपने मुरली सुनी लेकिन मुरली से पहले आधा घंटा योग नहीं किया, आधे मार्ग कट हो गए। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस मुरली के प्रमाण चले ही नहीं है, केवल सुनने तक रखी, तो भी आधे मार्ग उसके कट हो गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, आपने घर का खाया, बातें करते पर चिंतन करके खाया, आधे मार के उसके भी कट हो गए। अमृत वाला किया लेकिन झुटका लगाते किया, आधे मार के फिर उसके कट। सुबह को मिली हल्दी की गाठी का तमय, ये है गहराई। और जितना हर कर्म श्रीमत एक्यूरेट श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना हमारा पद ऊंचा होगा। इसलिए श्रीमत का पालन, इसीलिए लोक लाज नहीं करनी। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है हरियाणा में। मैं तो कभी राजस्थान में जब जाता हूँ ना क्लासेस में, माउंट आबू के आसपास, तो माताएं जब क्लास में आते घूंघट लेकर के बैठेगी, क्योंकि वहां घूंघट प्रत्याहार ज्यादा है। अगर दृष्टि लेने थोड़ा सा घूंघट खोल करके ऐसे ऐसे करें दृष्टि से। अभी मैं कुछ 10-12 साल पहले की बात है, वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ खड़ा था, कुछ माताएं वहां सेवा में आई थी, राजस्थान का टर्न था। तो एक माता जब टेलीफोन में आई थी फोन करने के लिए, जैसा उसने फोन लगाया फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रही थी। फोन पूरा करने के बाद मैंने माता जी को पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर में रहते, 500 किलोमीटर दूर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो ससुर जी के लिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट के लिए घूंघट लेते हैं, लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसकी इतनी लोक लाज है। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर लोक लाज करने एक उस ससुर जी को करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगर यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या सफेद ड्रेस पहनते, ये क्या ये अवतार बना कर रखा है, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, फिल्में नहीं देखते। अरे छोड़ो, किसने ये बहकाया आपको? खाओ पियो मौज करो, ये करो, ठीक है। कल से क्या करो? एक पैंट पहन करके, बाल खुले करके, एक सिगरेट लेकर के गली में घूमो, क्या बोले? अरे ये कौन सा अवतार बनाया? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। ये कर रहे थे तो भी बोलेंगे, वो करेंगे तो भी। इसलिए वो करो जो बाबा को प्रिय है, बाबा को पसंद है। इसलिए श्रीमत का पालन। कभी कभी कई भाई बहने क्या करते, श्रीमत को भी अर्थ का अनर्थ करते हैं। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, पत्नी पति को कहते हैं भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोस नहीं सुनेगी तो ये करके अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और रोज कभी उनको बुलाओ ज्ञान में आओ, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं है। कहते हमको टाइम ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसी दिन की बात सुन ली थी। आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, आपके संस्कार अच्छे लग, ज्ञान भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें भी भाई जी बनाना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं कि पति को भाई जी बोलो, दृष्टि वृत्ति ऐसी बनाओ। कभी बाबा कहते बच्चे देह से संबंधी को भूल जाओ, तो कई कई क्या करते, जाना नहीं बंद करते। ये तो अज्ञान है, विनाश होने वाला है, क्या करना है। और कई 15-20 साल के बाद जाएंगे, कहेंगे हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आजकल हम बड़े व्यस्त रहते हैं, आश्रम में जाते हैं। कहेंगे हमको टाइम कहाँ है, हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। उनको टाइम है, आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म है। कई ब्राह्मणों से ऐसी डिसोरिस होती रहती है। इसलिए श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना है। बाबा के श्रीमत के पीछे का भाव को समझ करके चलो, और जितना भाव को समझ करके चलेंगे उतना फायदा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक्यूरेट श्रीमत प्रमाण चलो। तो श्रीमत में मन मत नहीं करना है। आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति भी बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति में क्या किया, श्रीमत में क्या मिला दिया, मन मत। वास्तव में भक्ति अगर एक्यूरेट करते तो भक्ति से बहुत बड़ा फायदा होता। जैसे कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ, कौन सी बलि पर चढ़ाओ?
मैं की बलि चढ़ाओ, लेकिन लोगों ने क्या किया, मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। कहते उपवास करो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास बना रहना, भगवान के पास रहना, इसको कहते उपवास। जैसे अभी दिवाली मनाए ना सभी ने, मैं तो आसपास ही दिवाली इस बार पहली बार हरियाणा में सभी तरफ चक्कर लगाए। तो दिवाली में क्या करते हैं? एक तो सफाई किया, और क्या किया? फिर दीपक जलाया, पूरा घरों में देखा लाइटिंग लगाई थी, पूरा शहर जगमग रहा था। किसी लिए? लक्ष्मी आने के लिए। अब लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता है नहीं। आए अगर एक्चुअली लक्ष्मी आने के लिए क्या करना चाहिए था, पूरा शहर की लाइट बंद करके चुपचाप रात को बैठे रहो, वो लक्ष्मी आ जाती। फिर फटाका बजाएगा तो उल्लू घबरा करके और कहीं चला गया। तो कौन सा दीपक जलाने की बात है? आत्मा का दीपक। और कौन सी सफाई? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सफाई कहाँ कुछ किया। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं, मैदे का छिलका फेंकता और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खाना। उसका अर्थ ये, बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसीलिए होटल पर लिखा हुआ है सीधा, होटल, हो सके तो यहां से टल। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, एक माता जी ज्ञान में चलती थी, गुरुवार का दिन था, सेंटर पर आई थी। तो इतने में एक वीआईपी आया, तो बहन जी ने कहा माता जी ये थोड़ा वीआईपी आया, उसको कुछ चित्र पर समझाओ। तो जैसे यहाँ पहला चित्र लगा ना लक्ष्मी नारायण का, तो पहला चित्र लक्ष्मी नारायण लगा था। तो माता जी वो भाई को कहते आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर? यहाँ के गैरेज का काम सिखाते? नहीं, मेरा भी ट्रैक्टर यहाँ अच्छा हो गया। लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, परमात्मा ने उनका भी ट्रैक्टर, वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर ट्रैक्टर। तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, तो श्रीमत, एक्यूरेट श्रीमत का भाव क्या है वो प्रमाण चलना, तब उन्नति होगी। तीसरी बात है, अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, ये आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, बाबा की याद रहेगी। कल या परसों बाबा ने कहा देह बान रुलाता है, इसीलिए आत्माभिमानी, देही अभिमानी बनो, पुरुषार्थ ठीक चलेगा, बाबा के दिल में बैठेंगे। ये बाबा ये आत्मा का लेसन रोज पक्का कराता है, क्योंकि बिना आत्माभिमानी स्थिति से हमारा योग नहीं लगेगा। हमारे अंदर के जो देवताओं के संस्कार हैं, देवताओं की संस्कृति है, वो नहीं आएगी। वास्तव में परमधाम से बाबा आया है, किस लिए आए? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। मम्मा ने, दादियों ने, बाबा ने इस पहले लेसन को बहुत घोट घोट करके पक्का किया, और जो ये पाठ पक्का करेगा वो रात को सोया है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है योग लगा रहेगा, उसके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा। आज हमारा ये देह भान खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम का पेपर भी हमारा 1 सेकंड का होगा आत्माभिमानी का। इसीलिए इस लेसन के ऊपर जितना जो ध्यान देता है, उतना वो स्वयं की उन्नति कर देगा। आज हमारे में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आत्माभिमानी तक अभी तक बने नहीं है। अगर हमें संस्कारों को बदलना है, हम एक एक विकार को काट रहे ज्ञान के आधार से, उसे खत्म नहीं हो गए। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा काटता है, सिर कट जाते हैं, कुछ समय के बाद फिर जुड़ जाते हैं, फिर काट देता है, फिर जुड़ जाते हैं। आखिर विभीषण आता है, उसके कान में एक बात सुनाई राम के, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाए तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण के गले काट रहे हैं, कभी का काम का काट देते, 2-4 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देता है, फिर क्योंकि हमने देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसीलिए देह भान को जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये काम का गला, क्रोध का बड़ा गला नहीं कटेगा। क्योंकि रावण का विकारों का सरदार है देह का भान। इसीलिए रोज के मुरली में बाबा ये आत्मा हो, आत्मा समझो ये पाठ पक्का कराता है। दादी जानकी जी भी हर क्लास में कहती थी मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए ये आत्मा का बार बार मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे बिल्डिंग बनाई जाता है तो फाउंडेशन कैसे करते हैं? मजबूत, जितना खर्चा ऊपर उतना खर्चा नीचे। तो इसी तरह जिन्होंने इस ज्ञान मार्ग में चल करके बहुत सारा समय ये आत्माभिमानी के ऊपर लगाया,
उसके जीवन में वो उन्नति कर सकता है, सेवा कर सकता है, वो इस ज्ञान मार्ग में अच्छी उन्नति कर देगा। जैसे एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब अगर बर्फ के पास जाएगा तो कोई क्या अनुभव होगा? ठंडी का अनुभव होगा, उसके लिए कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई आग के पास बैठेगा तो क्या होगा? गर्मी का, उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास कोई बैठेगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? शांति का, शक्ति का। लेकिन कहता मैं डायमंड हॉल में बाबा आया था, 4 घंटा बैठा था, मैं बिल्कुल बहनों को बोल करके जुगाड़ लगा करके नजदीक जगह लिया था, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया? तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया उसको। हमने कहा अगर बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। अगर उस लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के अंदर लपेट 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 करके गांठी बांध करके रखो, हिलेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, उसको टुकड़ों को हमने क्या किया है? कपड़े के अंदर लपेटा हुआ है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए ये आत्मा हूं, ये पाठ हमें क्या करना है? पक्का करना है। जो आत्माभिमानी बनेगा उसके बाद सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सत्यता आएगी, सारे वैल्यूज आएंगे। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएंगे नहीं, फल लगेंगे नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में ये गुण रूपी फल कैसे लगेंगे? इसलिए आत्मा, जिस घर में लाइट नहीं है वहां भूत रहता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है? इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट कम है वहां विकारों के भूत रहते हैं। इसीलिए लाइट जलाओ, बार बार ये आत्मा का पाठ कर, ये उन्नति का बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। लेकिन आत्माभिमानी बनने के लिए करे क्या? उसके लिए हमें पवित्रता की धारणा जरूरी है। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। अगर मेरी आत्मा का दीपक जागृत नहीं है, पवित्रता की कमी है, कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। मनसा वाचा कर्मणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, सोमानों के अभ्यास, विधि पूर्वक योग, ये सारा जो हम कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुरली सुन रहे, धारणा कर रहे, ये सारा आत्माभिमानी के लिए कर रहे हैं। अगर ये करने के बाद मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। ये 4 सब्जेक्ट भी बाबा के, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किसी लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। अगर आप इतना रोज मुरली सुनते तो भी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं। जो पॉइंट का स्वरूप बनता है सारा दिन, वो पॉइंट स्वरूप आत्माभिमानी बनता है। सुनने तक नहीं रखना, उसका स्वरूप बनना है। अगर हम योग लगाते हैं तो भी आत्माभिमानी नहीं है, तो योग मतलब शरीर बैठता, मन बुद्धि कहीं भटकती है। अगर मन बुद्धि जिसकी बाबा के पास जाती है, आत्माभिमानी बनते हैं। अगर आप धारणा, खान पान की धारणा, ये सारी धारणा करते हैं तो भी आत्माभिमानी नहीं है। धारणा दिखावटी है, असली धारणा नहीं है। सेवा करते हैं, नाम मान शान की सेवा करते हैं, आत्माभिमानी नहीं बनेंगे। इसलिए आत्माभिमानी बनने से ही स्वयं की उन्नति होगी। आत्माभिमानी वालों की निशानी, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ क्या क्या बताया? अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, पहली बात परचिंतन की बातों से बचना, दूसरी बात श्रीमत का पालन करना, तीसरी बात आत्माभिमानी का पुरुषार्थ, चौथी बात है अगर हम अपने आत्मा उन्नति करना चाहते हैं, रोज की दिनचर्या में 3 चीजें। अमृत वेला का योग अच्छा, दूसरा रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है वो स्वयं की उन्नति करता है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं। अगर चुपचाप उस आपका अमृत वेला का योग का कोई वीडियो बनाई जाए चुपचाप, और वही सवेरे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्माभिमानी स्थिति कैसी बनेगी? स्वयं की उन्नति कैसी होगी? इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसलिए आया,
लेकिन मेहमान घर में आने से पहले अंदर से कुंडी लगा करके चुपचाप सो जाओ, दरवाजा बंद करके। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसे लगेगा? वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आ भाई नहीं आई नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, आप अंदर थे, नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झूले भगत तुम संत हो। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, बात ही नहीं करो, बस देखते रहो। उसको कैसे लगे, यार किसी लिए बुलाया था, देख रहे चेहरे। इसलिए कई भाई बहन योग कैसे करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर बीच में घड़ी में भी देखेंगे, अब कब तक देखना है। अब कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो। अब उसको कैसा लगा, रही है तो कहाँ, इनको कहीं जाना तो नहीं है, मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गया। इसलिए कई बार जब मैं क्लास कराता ना, तो कई बार माताएं धीरे से अपना चेहरा घड़ी की तरफ देखेगी। मैं समझ गया इनका कोटा पूरा हो गया, अब निकल जाने वाले, अब सुना करके फायदा क्या। इसलिए लगन में मगन वो करके बैठो, घड़ी को देख करके नहीं बैठो, बातें करो बाबा, भले 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन लगन में मगन, और ऐसे से आपकी उन्नति होगी। तो कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप जारी चांद सूरज तारंगन पर, वहां से झुटका लगा नहीं, तारंगन के पार से झुटका लगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाए। कई एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतसर उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए ऊपर नहीं जाते। अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ने वाला है, आपका शरीर तो रूम में है, आत्मा भी शरीर में है, आत्मा थोड़ी ऊपर जाती है, जाते ही मन बुद्धि। ये है कमजोर वालों की निशानी। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतसर उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो 4-4-5 लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते सोने के लिए मैं परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो मेरे बेड पर यहाँ धरती पर बैठता है, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसलिए अभी तो सर्दी आ रही है ना, तो सर्दी में क्या अच्छा लगता है? रजाई बड़ी अच्छी लगती है। तो जो 4 बजे रजाई उड़ करके सोएगा उसको गदाई मिलेगी। इसलिए हमें रोज क्या करना है, अमृत वाला अलर्ट करना है, और जितना अमृत वाला अच्छी करेंगे उतना अपनी सारा दिन आपकी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। बाबा सदा साथ में रहेगा, क्योंकि आजकल का जो मिलन है कौन सा है? अव्यक्त मिलन है। और अव्यक्त मिलन मनाने के लिए जितनी आत्मिक स्थिति है, बाबा साथ साथ अनुभव होगा। और दूसरा, क्लास के पहले क्या करना है? आधे घंटे का योग करना है। क्लास यहाँ कितने बजे होती है? 7 बजे मुरली। योग कितना बजे होता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? कोई 6:30 बजे एक आया, फिर दूसरा 6:45 बजे आया, तीसरा 7 से ऐसा करके। हमको याद है, हम जब पांडवन में रहते थे तो गुलजार दादी जब जाती थी सीजन में तो रेस लगा करके जाती थी। कहते हैं जो एक बहन की ड्यूटी लगी रहती थी या फिर वहाँ रजिस्टर रखा रहता था, जो उस समय वहाँ पांडवन में क्लास चलती थी 6:45 बजे, 6:15 बजे आएगा वो पहला नंबर, 6:30 तक 2nd नंबर और 6:45 तक 3rd नंबर। और दादी जब आती थी सीजन से तो जो 6:30 6:15 से पहले आए हैं सबको सम्मानित करती थी। तो आप लोग भी रेस लगाओ, ठीक है? क्योंकि सेंटर का वायुमंडल बनाने के लिए योग चाहिए, संगठन का। और मुझे लगता है संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले। तो हर एक को आकर के क्लास के पहले आधा घंटा योग करना जरूर। जो क्लास के पहले योग नहीं करता उसके मुरली कोई काम की नहीं। ये कोई महाराज जी के सत्संग थोड़ी है। जैसे बीज बोते हैं इसमें खेती में, तो क्या करते हैं? हल चलाते हैं, जुताई करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं? बीज डालते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले आधा घंटे का हमें क्या करना है? योग करना है। तो जरूर ये रेस आप लोग शुरू करना अभी अगले वैशाखी तक, अप्रैल तक, 6 महीना तक।
क्योंकि आधा घंटा जितना योग करेंगे उतना आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। और साथ में मुरली सुनने का सेंटर पर, आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन से मुरली सुनता है उसकी पूजा भी ऑनलाइन से होगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं वहीं से मोबाइल में या टीवी में देवी निकाल दिया और वहीं क्लिक कर दे, सब कुछ पूजा कर लेते हैं। इसलिए एक बार दादियों ने बाबा को पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना डायमंड हॉल के जैसे बड़ा बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, 33 करोड़ का क्या वो अकोमोडेशन बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। और अब बाबा ने क्या किया, 8-9 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सारे चालू किया। किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। आपको 33 करोड़ में जाना है या 9 लाख वाले में जाना है? तो मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। जैसे कृष्ण क्या दिखाते हैं, कृष्ण बीच में खड़ा है, मुरली बजा रहा है, चारों तरफ से गोपी का राज कर रहे हैं, और सीता अकेले बैठे रो भी रहे हैं और राम को याद भी कर रहे हैं। तो इसलिए ऑनलाइन में सुनने वाली घर में रोती भी रहती है, मेरी समस्या है, मेरे ये प्रॉब्लम है, और साथ में बाबा को याद भी करती। इसलिए यहां करके मुरली सुनना है। एक एकलव्य था, भील जाता है और गुरु द्रोणाचार्य को बोला कि मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि मैं अर्जुन से भी होशियार हूं, कहता है। तो कहा कि तुमको तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही तो मेरे गुरु हैं। कहते मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गया, एक पुतला दिखाया, देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन सामने सीखा था और वो पुतले के सामने सीखा था। इसलिए टीवी, फेसबुक ये भी क्या है? पुतला है। इसलिए मैं रोज मुरली का सुनने सेंटर पर। नहीं तो आजकल ये कई अच्छे क्लासेस होशियार तो बनते हैं लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए ये पक्की 3 धारणा करनी है, अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली रोज। जो ये 3 चीजें करता है और यही सौन्नति का मूल फाउंडेशन है। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहती है इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके दिखाते, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसिनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? दोस्त क्या पड़ोसी का है, खुद का? इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवाला नहीं करेंगे, सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? मैली। और उसी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गंदे नजर आएंगे। फिर कहेंगे या इसी करते फलन, इसी करते, सबके दोष दिखाई पड़ेंगे। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? हाथ खड़ा करो। अच्छा, इतना हो रहा है। खिड़की मतलब घर की नहीं। नहीं तो मैं पिछले 1 महीना पहले नेपाल गया था, वहां 3 दिन की भट्टी थी। तो मैं ये बातें जब सुनाई पहले दिन, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन आई। बहनों कहा अरे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि वो भैया ने परसों कहा ना खिड़कियां साफ करो, तो हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। हमने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। और आजकल की खिड़कियां कांच की बनाते हैं। कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, फिर बाद में कपड़ा मारते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज केवल मुरली सुनने से साफ नहीं होगा, लेकिन योग भी जरूरी है। तो ये 3 चीजें हमें जरूर करनी है, तब जाकर के स्वयं की उन्नति होगी। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर स्वयं की उन्नति करनी, पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन से बचना, छड़ी वाली कहानी है। दूसरी, श्रीमत का पालन, जितना श्रीमत का पालन करेंगे स्वयं की उन्नति होगी। तीसरी धारणा कौन सी बताए? आत्माभिमानी बनना। चौथी धारणा कौन सी बताई?
रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें, खिड़की को साफ करने वाली बात, अमृत वाला अच्छा करना है, क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा रोज की मुरली यहां सुनना है। भले वो यूट्यूब में वगैरह सुनो, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं उसके बाद ट्यूशन लगाते हैं, तो ये वो हमारा ट्यूशन है। और ट्यूशन भी कोई भी नहीं लगाओ, कुछ भी सामने आता वो नहीं सुनो। जो आप जैसे बच्चे ट्यूशन लगाते हैं, गणित का सब्जेक्ट कच्चा है तो उसका लगाते हैं ट्यूशन, इसी तरह आपको योग में प्रॉब्लम आता है, योग के और क्लासेस भी कुछ भी नहीं सुनो। आजकल यूट्यूब में भी बहुत माया बैठी है, क्योंकि आजकल उल्टे सुल्टे ग्रुप बने, कई ब्रह्मा कुमारी के एंटी ग्रुप बने, कुछ भी मत देंगे, मुश्किल से बाबा मिला है, संगठन मिला है, भटक जाओगे। इसीलिए कोई भी क्लासेस नहीं सुनो, जो मधुबन में ऑफिशियल क्लासेस होते हैं उनकी सुनो। कई आज भाई बहने चले गए, बाबा कभी कहते थे ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, ये सब यूट्यूब और फेसबुक से हिल रहे हैं, इसलिए सावधान। ये 4 चीजें, और लास्ट की 5वीं बताएं, अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं उसके लिए सदा सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव रहना, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वो अपनी उन्नति नहीं कर पाता। इसलिए अपने विचारों को सदा पॉजिटिव रखो, क्योंकि निगेटिव सोचने वाला रात को चैन की नींद नहीं आएगी, निगेटिव सोचने वालों का दिमाग हमेशा गर्म रहेगा, निगेटिव सोचने वालों के पास सहन शक्ति नहीं होगी। और फिर जब सहन शक्ति नहीं तो क्या करता है, परचिंतन करता है। इसीलिए सदा अपने विचारों को कैसे रखो, पॉजिटिव। निगेटिव सोचने वालों का दिमाग सदा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। दिमाग को सदा शांत रखना, और इसीलिए पॉजिटिव जितना। तो पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। आपके घर के जितने भी लोग हैं, चाहे पति मिला है, चाहे सास मिले हैं, बेटे मिले, ये पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और इस लेने देने के गणित को पता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये क्यों करता है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले एक स्लोगन में दिया था, नॉलेजफुल वो है जो व्यर्थ संकल्प से मुक्त है। अगर आप व्यर्थ सोचते हैं तो आप नॉलेजफुल नहीं है, जिसको कहते हैं अज्ञानी है। अभी ड्रामा की बात भी बाबा ने बताया कि ड्रामा के पॉइंट के द्वारा ही हम अचल अडोल रह सकते हैं। तो सबको ड्रामा पसंद आया है? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक कर नहीं है, बच्चे भी खराब है ना, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, हाथ खड़ा करो। क्योंकि अब मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, परसों बाबा आने वाला है 30 तारीख को। मैं जाऊं करके कहूंगा बाबा मैं झज्जर में गया था, वहां कुछ भाई बहनों को ड्रामा पसंद नहीं है, इसलिए उनका बदल देना। तो किसको, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, हम एक्टर हैं, अगर एक्टर को पसंद है तो बाबा दूसरा भी देगा। तो किसको किसको बदलना है ड्रामा, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा नहीं बदलना, अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरावात ऐसा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठ कर ऐसे कर होनी चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मेरा वो भी बदल जाएगा। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ कितने, 4, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। मुझे लगता है लास्ट में गुलजार दादी के तन में बाबा की जो मुरलियां चली लास्ट में 2 साल 2016 और 2017 क्या चलती थी, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों में। अब लोग सोचते हैं कि बाबा ये मुरली ऐसी की चल रहे हैं। पहले तो एक टॉपिक के ऊपर गहरा, लेकिन अभी एक मुरली में 40-50 बार वो वाह वाह शब्द आते थे। टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी देता है, क्या बोलेंगे, आवाज ही नहीं आया, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करें, क्या बोलेंगे। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए। अब पति शराब पी के मारे तो भी क्या बोलो, आप कहेंगे भाई जी पति मारे और हवा कैसे निकलेगा। और उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना,
सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, वो देवता था, कभी झगड़ा नहीं करता था, शराब नहीं पीता था, अच्छा था। लेकिन क्या पति के कारण बाबा मिला? सतयुग वाले पति के कारण बाबा मिला। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा है या अभी का अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। वो तो दिल्ली में रहता था, वो ये जजर में रहता है, तो जजर वाला अच्छा है, दिल्ली वाला अच्छा है? जजर वाला। इसलिए हमें किसी को बदलना नहीं है, वही रहो, अपनी सोच को बदलो, नजर बदलो तो नजारे। इसलिए व्यर्थ तो ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है पता है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली है। क्यों? कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? ये पसंद है सबको। कहते हैं क्या चाहिए? तो मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या है, कौन याद आता है? इसलिए बाबा बांधेली माता को ज्यादा याद करता है। जब बांधेली माता को पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? और जितना बाबा याद है उसका पद भी ऊंचा। और जिन माता को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है? पति से। कहते मेरा पति बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह, मेरी सास भी अच्छी, पड़ोसनी भी अच्छी, बच्चे भी अच्छे, सब कुछ अच्छा, व्यर्थों से मुक्त। और जो जितना व्यर्थों से मुक्त है, नहीं तो कई क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था। कहा योग लगेगा? इसलिए संकल्प को पॉजिटिव रखो, समार्थ रखो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो सौन्नति होती है। वो कर्म में योग लगा रहा है, बैठ करके योग लग रहे हैं, व्यर्थ सोचने वालों का योग। बाबा कहते हैं प्रसन्न बनो। अभी भी पिछले संडे मुझे लगता है एक दो महीने से बाबा की यही मुरलियां चल रही। संकल्प का खजाना बचाओ, समय का खजाना बचाओ। व्यर्थ अप्रसन्न कभी भी नहीं बनो। जो खुश नहीं रहेंगे उनको धर्मराजपुरी को क्रॉस करना पड़ेगा अभी कुछ दिन पहले बात। इसीलिए बाबा कहते हैं व्यर्थों से मुक्त बनो। इसलिए कर्म गति जो हुआ अच्छा हुआ, इन बातों को याद करके सदा पॉजिटिव रहना। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिस चेहरे पर खुशी है। इसलिए 5 चीजों का पुरुषार्थ करेंगे तो अपनी सौन्नति कर सकेंगे। पहली बात बताई, पर चिंतन से बचना। दूसरी बात बताई, श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात बताई, आत्माभिमानी होकर के रहना। चौथी बात बताई, रोज अपने खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। और 5वीं बात बताई, व्यर्थों से मुक्त बनना। ये 5 चीजें करेंगे आप अपनी सौन्नति कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।